जादुई परियां का कुआं। कहीं किसी गांव में एक सुंदर नाम का लड़का रहता था। वह परिवार में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई उसे बुद्धू बुद्धू कहकर चिढ़ाते थे और उसके साथ साथ पूरा गांव भी उसे बुद्धू राम के नाम से ही बुलाता था। वह कुछ काम नहीं करता था और सारा दिन गांव में घूम फिर कर ही बिताता था। एक दिन सुंदर की माँ ने लोगों के तानों से तंग आकर उससे कहा, बेटा शहर जाकर काम करो ताकि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी जिम्मेदारियां समझो। तो वह माँ के कहने पर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। घर से चलते वक्त माँ ने उसे कुछ रोटियां बांध दी और कहा, बेटा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। और वह शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक गया और थक कर एक कुएं के पास बैठ गया। उसने सोचा, यहीं बैठकर खा लेता हूँ और कुएं से पानी भी मिल जाएगा, फिर आगे के लिए चलूंगा। यह सोचकर वह खाना खाने बैठ गया। सोचता हूँ कितनी खाऊं, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, चार खाऊं या पांचों ही खा लूं। सुंदर की यह बातें कुएं के अंदर रहने वाली 5 परियों ने सुनी और वह डर गई। अरे ये तो कोई राक्षस लगता है, ये हमें खाने की बात कर रहा है। इससे कैसे पता चला हम 5 परियां यहाँ रहती हैं? क्यों ना हम इसे कुछ उपहार देकर इसे यहाँ से भेज दे और अपनी जान बचा ले। यह सोचकर 5 परियां कुएं से बाहर आ जाती हैं और सुंदर उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। हे मानव, 5 को मत खाना, तुम कुछ और मांग लो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 5 की 5 ही खा जाऊंगा। परियों को लगा यह तो नहीं मानेगा, यह सच में हमें खा जाएगा। और सुंदर सोच रहा था कि यह परियां उसे उसकी रोटी खाने से रोक रही हैं। सच में सुंदर बुद्धू ही था। मुझे परेशान मत करो, मुझे जल्दी से खाना खाने के बाद शहर जाना है। अपनी माँ के लिए कुछ पैसे कमाने हैं ताकि मैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकूं। अच्छा, तो तुम शहर जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, जिससे कि तुम अच्छा खाना खा सको और अपनी माँ का ध्यान रख सको। तो हम तुम्हारी चिंता अभी दूर कर देते हैं। यह लो, यह बर्तन अपने घर ले जाओ और इससे तुम जो भी खाना की वस्तु मांगोगे वह मिल जाएगी। बर्तन देखकर सुंदर बहुत खुश हुआ और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको काफी रात हो गई, तो वह घर जाने से पहले अपने एक भाई के घर ही रुक गया और खुशी से उसने उन्हें बर्तन के बारे में सब बता दिया। उसके भैया भाभी ने उस बर्तन को अपने ही घर के किसी बर्तन से बदल दिया और अगली सुबह वह बर्तन लेकर माँ के पास पहुँचा। माँ, देखो मैं आ गया, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे सुंदर, कल ही तो तू गया था यहाँ से, इतनी जल्दी वापस आ गया, और ये क्या है तेरे हाथ में? माँ, ये जादुई बर्तन है, इससे जो मांगो मिल जाता है। काम करने की भी जरूरत नहीं है और तुम्हें खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। सुंदर ने परी का बताया मंत्र बर्तन के सामने कहा, पर बर्तन में कुछ नहीं आया। सुंदर ने यही बात बार बार दोहराई, पर बर्तन खाली का खाली ही रहा। अरे मूर्ख तो पहले ही था, अब क्या पागल भी हो गया है? परियां भी कभी होती हैं। और इस तरह माँ के डांटने पर सुंदर अगले दिन फिर से शहर की तरफ चल पड़ा और इस बार भी माँ ने उसे 5 रोटियां ही बांध दी और सुंदर वापस परियों के कुएं के पास पहुंच गया और उसने फिर से बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं या 5 के 5 खा जाऊं। इतना सुनते ही 5 परियां फिर से बाहर आ गई और उन्होंने पूछा, अरे तुम यहाँ फिर से? तुम्हारी परेशानी तो हमने जादुई बर्तन देकर दूर कर दी थी। नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो तुमने जादू से कुछ खाना दिखा दिया, पर घर जाकर उसमें कुछ नहीं मिला। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। बस अब मैं सारी खा के शहर की ओर चलूंगा। रुको, यह लो, यह
थैला सोने की मोहरों से भरा है और इसमें से जितनी भी मोहरें निकालो यह कभी भी खाली नहीं होगा, तुम इसे ले जाओ। सुंदर ने जैसे ही थैले में देखा वह सोने की मोहरों से भरा पड़ा था, वह घर की ओर चल पड़ा। इस बार रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी और वह गांव के बाहर ही अपने उसी भाई के घर फिर से रुक गया। और इस बार भी पहले की तरह सुंदर ने खुश होकर भैया भाभी को सब कुछ बता दिया। रात को सोने के बाद उसके भैया भाभी ने उस जादुई थैले को भी एक वैसे ही थैले के साथ बदल दिया। अगले दिन सुंदर खुश होकर फिर से माँ के पास पहुँचा और उन्हें सारी बात बताई और थैले में से निकालकर मोहरें दिखाई और उन मोहरों से कुछ दिन उनके घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला और फिर वो थैला खाली हो गया। और अब सुंदर को फिर से बहुत गुस्सा आया कि परियों ने इस बार भी उसे बेवकूफ बना दिया। अगले दिन वह फिर से कुएं के पास पहुंचा खाली थैला लेकर और उसने परियों को आवाज लगाई। क्या हुआ सुंदर, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम लोगों ने भी मुझे गांव वालों की तरह बेवकूफ समझ रखा है। मैं तुम्हारी बात का सच मानकर इस थैले को घर ले गया और देखो यह जल्दी ही खाली हो गया। तुमने तो कहा था यह कभी खाली नहीं होगा। अब परियां भी सुंदर से परेशान हो चुकी थी। यह रोज रोज परेशानी लेकर आ जाता है। क्या तुम अपने घर जाने से पहले कहीं रुकते हो? हाँ, रास्ते में बारिश हो गई थी तो मैं अपने भैया के घर रुक गया था। तब तो तुमने अपने भैया को जरूर बताया होगा जादुई थैले और जादुई बर्तन के बारे में। हाँ, उस रात हम सब ने जादुई बर्तन से ही तो खाना खाया था। अब परियां समझ गई थी यह सब इसके भैया भाभी की ही चालाकी है और इस मूर्ख सुंदर को कुछ समझ नहीं आता। तो ठीक है सुंदर, इस बार हम तुम्हें ऐसा उपाय देंगे जिससे तुम्हें अपना जादुई बर्तन और जादुई थैला वापस मिल जाएगा। ये लो डंडा और रस्सी, और तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो तो यह बोलना, यह जादुई रस्सी दिखा अपना कमाल और डंडे से कर दो चमत्कार। इतना ही कहना है तुम्हें बस। और इस बार भी सुंदर खुश होकर डंडा और रस्सी लेकर घर की ओर चल पड़ा। अरे बहन, क्या ये इस बार भी अपने उसी भाई के घर रुकेगा? हो सकता है ये सीधा अपने माँ के पास ही जाए। यह बेचारा बहुत सीधा है, इसे इतनी सी बात समझ नहीं आई कि हमारी दी जादुई चीजें नकली नहीं थी, बल्कि इसके भैया और भाभी ने उन्हें बदल दिया। यह सबको अपनी तरह साफ मन का समझता है, इसीलिए इसके साथ ऐसा बार बार हुआ। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। उन लोगों को चोरी की सजा मिलेगी और इस बेचारे को हमारी दी हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। आशा है ये अब की बार वापस नहीं आएगा। इस बार भी सुंदर रास्ते में अपने भाई के घर रुका और खुश होकर उन्हें बताने लगा। इस बार परियों ने उसे जादुई रस्सी और डंडा दिया है। उन लोगों ने भी सुंदर की बहुत आव भगत की और सोने के बाद वह वो डंडा और रस्सी उठाकर ले गए। अजी सुनो, जरा जल्दी से वह मंत्र तो बोला जो सुंदर ने बताया था। देखें इस बार क्या चमत्कार होता है। हाँ, हे जादुई रस्सी दिखा अपना कमाल और डंडे से कर दो चमत्कार। भाई के मंत्र पढ़ते ही जादुई रस्सी ने सुंदर के भाई को कसकर बांध दिया और डंडे ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। यह देखकर भाभी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और भैया भाभी दोनों बहुत डर गए। अरे मर गया, कोई बचाओ मुझे। अरे सुंदर, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। अरे भैया, ये क्या हो गया आपको? और इस डंडे और रस्सी के साथ क्या कर रहे थे आप? अब जाकर सुंदर को बात समझ में आई कि परियों की दी हुई जादुई चीजें इन दोनों ने ही चुराई थी और इसे बेवकूफ बनाया था। सुंदर भैया, इन्हें बचा लीजिए, हम आपकी सारी चीजें वापस कर देंगे। इतना कहकर भाभी जल्दी से
उसका जादुई बर्तन और थैला निकाल ले आई और सुंदर को वापस देते हुए उनसे माफी मांगने लगी। जैसे ही भाई ने सुंदर को चीजें वापस की, डंडा और रस्सी भी गायब हो गए। अब सुंदर के भाई ने भी उससे माफी मांगी। सुंदर ने उन दोनों को माफ कर दिया और वह जादुई थैले और बर्तन के साथ अपने घर माँ के पास वापस आ गया।